55,000 रुपीज के बजट में जो है इस वाली कार को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। फ्लोर पे आप देख सकते हो डाई वाली अपनी जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। छोटा वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है, इसको अपडेट कर दिया है और इस वाले टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ जो है तो ये अपना ब्लॉकबस्टर सीरीज का रहने वाला है। वाली जो अपनी फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। लो बीम हो चाहे हाई बीम हो, दोनों जो है एलईडी बल्ब का फिटमेंट किया जा चुका है। ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो स्कैनिंग मोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। बकेट अपने सीट कवर्स का फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। फिटमेंट सब परफेक्ट है और जैसे जैसे कहा सब बढ़िया रहा। स्टाफ बहुत ही कोऑर्डिनेटिंग था, सारा उसी हिसाब से ही करते गए तो सारा काम अकॉर्डिंगली हुआ है। तो एक नंबर अगर मैं पूछूं 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? सर 10 में से तो मैं आपको सही बात बताऊं ईमानदारी से, तो अगर 10 में से अगर 100 भी होते तो मैं 100 दे देता। मतलब पूरा खुश होकर के हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं दोस्तों नीलेश का एक सीरीज पे है आज टोटल दो टाटा की नेक्सॉन, एक अपनी यहाँ पे खड़ी है दुकान के सामने और दूसरी खड़ी है यहाँ पे। इस वाली कार का नाम पहले भी काम जो है वो कर चुके हैं, रिपीट आई है कुछ जो बाकी काम रह गया था उसके लिए। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वाली कार की बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही हैं। इनिशियली बजट बता देता हूँ 55,000 रुपीज के बजट में जो है इस वाली कार को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। अब क्या क्या चीजें लगा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइटिंग सेटअप देख लीजिए। तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, तो प्रोजेक्टर वाली जो अपने फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जो है अपना एलईडी बल्ब का फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। बाकी हेडलाइट में आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको जो है हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर ही आपको मिलता है हेलोजन बल्ब रिप्लेस करेंगे और एलईडी बल्ब का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। मतलब लाइटिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छा अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आते हैं साइड प्रोफाइल में और यहाँ पे आप देखोगे तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आप चेक कर सकते हो। तो कंप्लीट जो सीटें वगैरह हैं वो निकली हुई है, अपना सीट का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। फ्लोर पे आप देख सकते हो डाई वाली अपनी जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो इसका फिटमेंट है वो हो चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा का सारा जो अपना पैनल वगैरह है वो यहाँ पे ढक चुके हैं अपनी इस वाली फ्लोरिंग के नीचे, और फ्लोरिंग की थिकनेस भी आपको काफी अच्छी जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब क्योंकि अपना एक्सएम वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको ये छोटा वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है, इसको अपडेट कर दिया है और इस वाले टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है और अभी जो है इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी दोस्तों स्पीकर्स वगैरह जो है वो कंपनी से ही आपको मिल जाते हैं, तो उसके अंदर अपडेट नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ ट्विटर्स जो है वो आपको जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो इसके अंदर आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। टाटा जेनवन स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वो लगेगा, स्टीयरिंग के ऊपर कंप्लीट जो रैपिंग है वो की जाएगी। पार्शल ट्रेस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती है, उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। रियर से भी काफी कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो रियर के जो अपने रिफ्लेक्टर्स हैं उनका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये जो डमी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं ये आप चेक कर सकते हो, ये लग करके आते हैं। इसको रिप्लेस करके अपने मैट्रिक्स वाले जो रिफ्लेक्टर्स है उनका फिटमेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे अपना जो है रियर की जो ब्रेक लाइट है या फॉग लाइट जिसको आप कहते हैं वो भी जो है वो इंस्टॉल करने वाली है। बात करने की इसके म्यूजिक सिस्टम की तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम तो खैर यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, कैनवस के साथ फिटमेंट किया गया है क्योंकि ये अपना जो एक्सएम वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको ये कंट्रोल्स वगैरह जो है वो सारे मिलते हैं, तो इनको जो है प्रॉपर वर्किंग करने के लिए ये जो कैनवस का फिटमेंट है वो किया जाता है। अब सिस्टम कौन सा लगा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये अपना ब्लॉकबस्टर सीरीज का रहने वाला है, 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें आपको QLED डिस्प्ले है वो मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो कनेक्टिविटी है वो दी गई है। और यहाँ पे आप कंप्लीट जो है बॉक्स चेक कर सकते हो किस तरीके का रहने वाला है। और ये वाला सिस्टम जो है वो लग चुका है। 9 इंच की अपनी जो स्क्रीन साइज है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब टच का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है उसकी पूरी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये है कुछ इस तरीके का आपको टच का रिस्पॉन्स है, काफी क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब वो सिस्टम लगा है तो कैमरे का जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है, वो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैमरे की बात मैं कर ही रहा था, कैमरे का जो फिटमेंट है वो यहाँ पे किया जा चुका है और लोगों के ठीक नीचे आप यहाँ पे देखोगे जिस तरीके से आपको OEM कैमरा मिलता है सेम वही आपको प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अपनी नेक्सॉन का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसके फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, तो प्रोजेक्टर वाली जो अपनी फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट की, तो यहाँ पर भी आपको जो है इसका चाहे लो बीम हो चाहे हाई बीम हो दोनों के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, रिप्लेस करके जो है एलईडी बल्ब का फिटमेंट किया जा चुका है। दोनों यूनिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। कंप्लीट लाइटिंग सेटअप जो है हेडलाइट हो चाहे फॉग लाइट तीनों के अंदर आपको जो बल्ब है वो देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, साइड में क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो साइड का कंप्लीट
कंप्लीट जो व्यू है वो आप यहाँ से वहाँ तक चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट किया गया है सबसे पहले अपने जो डोर वाइजर्स रहने वाले हैं, क्रोम लाइन डोर वाइजर का जो फिटमेंट है वो किया गया है, जिसमें आपको प्रॉपर नेक्सॉन की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है और क्रोम लाइन जो डोर वाइजर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। नीचे आप देखोगे हैंडल्स आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के साथ, इसके ऊपर भी क्रोम का जो इंसर्ट है वो दिया गया है एंड डोर एज गार्ड का जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इस वाली कार के अंदर आप जो है देखोगे तनवा जो बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अपने जो मड फ्लैप हैं वो लगाए जा चुके हैं। रियर में आप देखेंगे तो रियर में एक बार जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसे रियर का लेग गार्ड कहा जाता है, वो लग चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में आपके जो मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो स्कैनिंग मोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरीके से रन करते हैं और जिस भी साइड का आप इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर के ऊपर जो है वो सीक्वेंशियल टाइप बिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ का इंडिकेटर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है सीक्वेंशियल टाइप बिलिंग कर रहा है। और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक के ऊपर क्या है कि आपको जो ब्रेक पे ब्राइटनेस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड रियर की जो ब्रेक लाइट तो रियर की फॉग लाइट है वो आप देख सकते हो जेन्युइन वाली वो यहाँ पे रनिंग कंडीशन में आ जाती है। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। इंटीरियर में चलते हैं फिर आपको इसका जो आउटपुट है वो चेक करवा देते हैं। बाकी आप चाहो तो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना वगैरह जो है वो भी लगवा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस कार के अंदर लगने वाले फीचर्स की कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लुक ले लीजिए, कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। कंप्लीट जो थीम है वो आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक और सिल्वर कलर की जो थ्रेडिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके जो सीट कवर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, फुल बकेट अपने सीट कवर्स का फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। कैसी कुछ आपको यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह और डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मल्टीपल कलर्स के अंदर और मल्टीपल जो है डिजाइन के अंदर हमने पहले भी सीट कवर का जो फिटमेंट है वो किया हुआ है, तो आप जो सा चाहें अपनी कार के अंदर वो लगवा सकते हैं। और फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर सीट भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड रियर का फिटमेंट भी आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक सेंटर में लगा है आर्मरेस्ट जो कि कस्टमाइज आर्मरेस्ट है बेसिकली, और ये जो है आर्मरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है इसको जोड़ा जाता है। अपने पास जर्मन आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, बट इससे जो है सारी आर्मरेस्ट की काम जो है पूरा हो जाता है। नीचे आप देखोगे अपने जो फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग जो है वो करी गई है और डाई वाली फ्लोरिंग ये जो है कंप्लीट फ्लोर के ऊपर रहने वाली है। इसका फिटमेंट यहाँ पे किया गया है जो कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। बाकी आप देखें स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दो काम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो स्टीयरिंग रैप किया गया है, अगेन ब्लैक कलर में ही रहने वाला है और इसके ऊपर थ्रेडिंग भी ब्लैक ही करी गई है कस्टमर चॉइस के हिसाब से। तो प्रॉपर काम जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। काफी अच्छी जो फिनिशिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्पीकर वगैरह पैक हो चुके हैं बट स्पीकर के साथ ट्विटर का जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है और ट्विटर्स यहाँ पे आप देखोगे अंदर की तरफ लग चुके हैं, टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा जेन्युइन ही अपने स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस मॉडल में नहीं आते हैं, वो लगा दिए गए हैं जो कि प्रॉपर पेयर्ड है म्यूजिक सिस्टम के साथ। वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, अपना म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा। इस तरीके से अपने बीटी वगैरह के सारे कंट्रोल बटन जो है वर्क करने वाले हैं। सिस्टम भी आप देख लीजिए इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिलता है छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, उसको अपडेट कर दिया गया है और ये टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो लगाया जा चुका है जो कि आपको मैं दिखा चुका हूँ। ब्लॉकबस्टर सीरीज में रहने वाला है। टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड कैमरा वगैरह कैसा कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैमरे का रिस्पॉन्स काफी अच्छा क्लियर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और गाइडलाइंस के साथ जो है ये प्रॉपर रहने वाला है। और क्योंकि अभी एक्सएम वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर सेंसर्स की भी विजिबिलिटी जो है वो ऑफर कर देगा। सिस्टम में आप देखोगे कई सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, मैप दिया गया है। इस तरीके से आप देखें प्ले स्टोर आपको मिल जाता है और यूट्यूब वगैरह का सारा सपोर्ट दिया गया है और जेड लिंक की कनेक्टिविटी जो है वो दी गई है जिसमें आपको कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। तो ये सारी बात हो चुकी है इंटीरियर से, जो जो काम इस वाली कार के अंदर किया गया है। बाकी फ्लोर वगैरह दिखा चुका हूँ, मैटिंग वगैरह जो है आप चाहो तो दूसरी भी लगवा सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको जो रियर का व्यू है वो भी चेक करवा दूँ कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जो अपना रियर का ट्विटर है वो इंस्टॉल किया जा चुका है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ व्यू आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर अपने जेन्युइन वाले जो है जो रियर एसी वेंट है वो भी चालू करवा सकते हो, उसका भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो दोस्तों कार की सारी कुछ एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और सर से जानते हैं कि कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हेमंत शर्मा नाम है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं जमुना पार गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। तो बेसिकली यही पूछूंगा कि नीलेश का एक्सीज के बारे में आपको कैसे पता चला? बस आप ही की वीडियो देखी थी। अच्छा ठीक है सर। बस और स्वभाव सबसे बड़ी बात होती है, स्वभाव तो वो अच्छा लगा, वही चीज़ के लिए पीछे बस कहीं नहीं रुके, यहीं आए हैं। मतलब कि आपने और लोगों की भी वीडियो देखी? हाँ। बट यहाँ का आपको जो है मेरे को यहाँ का बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि कोई ऐसा एसेसरीज नहीं है जो फालतू की लगवाएं। मैंने कई एसेसरीज बात भी करी थी तो उन्होंने खुद मेरे से कम करवाई है कि ये आपके काम आएगी नहीं। तो इतनी ईमानदारी कहाँ होती है? मतलब कि एक दुकानदार पर्सपेक्टिव से नहीं, एक बायर कस्टमर पर्सपेक्टिव से। करेक्ट। तो वो चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी और यही एक जो ईमानदारी वाली बात है वही आदमी को पसंद आती है।
सबसे मतलब ये आपके लिए एक तरीके से कहा जाए तो हमेशा याद रहेगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल बंदा जो याद ऐसे- रहेगा, हाँ। 100% याद रहेगा। मतलब नीलेश भाई बिजनेस कम रिलेशन ज़्यादा बनाते हैं, तो ये रिलेशन के ऊपर ही बिजनेस है। और रिलेशन जितना मजबूत रहेगा उससे फायदा यही होगा, बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो 100%। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के जितनी भी एक्सेसरीज लगी है फिनिशिंग फिटमेंट की, तो कैसा लगा सारा कुछ काम आपको? फिनिशिंग फिटमेंट सब परफेक्ट है, और जैसे जैसे कहा सब बढ़िया रहा। स्टाफ बहुत ही कोऑर्डिनेटिंग था, सब आराम से जो जो समझाते गए वो मुझे समझाते गए, तो मैंने उनको देखा, उनसे कहा जो जो चीज़ सही लगी नहीं लगी तो मैंने सब बताया, तो सारा उस हिसाब से ही करते गए, तो सारा काम अकॉर्डिंगली हुआ है। तो एक नंबर अगर मैं पूछूं 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? सर 10 में से तो मैं आपको सही बात बताऊं ईमानदारी से, तो अगर 10 में से अगर 100 भी होते तो मैं 100 दे देता। मतलब पूरा आप खुश होकर के आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड होकर के आप जा हाँ रहे जी, हो। बिल्कुल। एक पेमेंट के बारे में पूछ चाहूंगा कि हाँ। पेमेंट आपने कितनी कर दी है? देखिए पेमेंट मेरी करीबन 50 के लगभग है, 51 के लगभग है, तो वो Almost पेमेंट हाँ जो पेमेंट आपने करी वो पेमेंट इतना तो है कि वर्थ है? बिल्कुल मेरे को वर्थ ही लग रही है। बाकी एक अब कह लूँ कि फुल्ली लोडेड मेरे हिसाब से, जो हमारी एज वाले के हिसाब से तो फुल्ली लोडेड ही हो गई मेरे लिए गाड़ी। मतलब सारा काम जनरली आपने सारा ही काम करवा लिया गाड़ी के अंदर? बिल्कुल हाँ, मोस्टली आपने देख ही लिया है, सारा काम करवा ही लिया है मैंने। तो अब ये पूछूं मैं कि आपको रिकमेंड करना हो किसी को, हाँ हाँ तो रिकमेंड करना चाहोगे? 100% बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए सर, आपका रिकमेंडेस रहेगा। फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है हमारे लिए, और आप हैप्पी होकर जा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं कहूँगा कि मतलब हमें भी लगता है अच्छा जब कस्टमर खुश होकर के जाते हैं। जी, मतलब जी, जो जी। हमने आज तक आपको दिखाया वो चीज़ सफल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। और ये मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी आता है यहाँ पर हम्म। तो वो निराश होकर के नहीं जाएगा। चलिए बस सर, आपका ये फीडबैक करना है। बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, ऐसे ही हमारे पास आते रहिए और मॉडिफाई कराते रहिए। चलिए ओके जी।